अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं भरी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च में आज हम क्या क्या भरेंगे तो ये हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हमने तकरीबन ले लिए 7-8 हरी मिर्चें बड़ी वाली साइज़ की। अगर आप चाहें तो आप छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने ले लिया है साबुत धनिया और सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा, लेकिन ज़ीरा हमने अभी शामिल नहीं करा है। अभी हमने अपना पैन गरम करके इसमें साबुत धनिया और सौंफ डाल दिया है। तो ये बस ये गरम होना शुरू हो गई। जैसे हमारी सौंफ और साबुत धनिया भुनाई पे आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम इसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे, ज़ीरा। तो जी जनाब, अभी हमने इसको भूनना शुरू करा है। अभी इसका असल कलर है, जब जैसे ही ये भूनने पे आएगा तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। जी देखें, हल्के हल्के इसका कलर चेंज हो रहा है सौंफ का। ये हमने डाल दिया ज़ीरा। तो ज़ीरा हमने इस टाइम पे इसलिए डाला है ताकि ज़ीरा जो है बहुत जल्दी भून जाता है, तो ये जल ना जाए, तो इस वजह से हमने ज़ीरा बीच में डाला है। तो जैसे ही हमारी दोनों चीज़ें पकने वाली थी वैसे ही हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। तो जी जनाब, ये तीनों चीज़ें हम अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही भूनने पे आएंगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं इसका कलर देखें चेंज हो गया है। और इसको अभी थोड़े मज़ीद और हम भूनेंगे, भून के फिर हम इसे निकालेंगे। हरी मिर्चें जो हैं कि हर डिश के साथ खाई जाती है। दाल चावल होगा तो उसके साथ भी अच्छी लगती है। और जैसे मैंने कल दाल बनाई थी, माश दाल, तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें जो है कि इसका ये हर चीज़ के साथ खाई जाती है। अगर कोई सब्ज़ी आपने बनाई है वो उसके साथ भी ले सकते हैं हरी मिर्चों को। तो अगर सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो आप हरी मिर्चें रोटी पर रख के भी ले जा सकते हैं, उस पर भी बड़ा टेस्ट आता है खाने में। तो जी जनाब, ये देख सकते हैं आप, ये साबुत धनिया और सौंफ हमारा भून चुका है। अब इसको हम निकालते हैं प्लेट में। ये देखें, ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको इमाम दस्ते में कूटेंगे। तो जब तक हम इसके अंदर जब तक हम हरी मिर्चों को चॉप कर लें। हरी मिर्चों को हमने बीच में से दो कर लिया है। इसको जो है ना हरी मिर्चें भरने के लिए इसको मैं कैंची से चॉप कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप छुरी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कैंची यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं कैंची से कर रही हूँ। तो छुरी से भी हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये इसको हम बीच में से वो कर लेंगे, चाक कर लेंगे हरी मिर्चों को अच्छी तरह। हरी मिर्च अच्छी तरह चाक हो जाएंगी तो फिर इसको हम मसाला जो हमने भुना है उसको तैयार करके फिर हम उसे इसके अंदर भरेंगे। तो जी जनाब, ये हमारी हरी मिर्चें कटिंग हो रही हैं। और आजकल हमारा गला कुछ ख़राब है, आवाज़ थोड़ी ठीक से निकल नहीं रही। मौसम की ख़राबी है, मौसम चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब गर्मी ख़त्म हो के अब सर्दियों की तरफ मौसम आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा तबीयतें नासाज है सबकी। तो जी जनाब, ये हमारी हरी मिर्चें कट चुकी हैं। हरी मिर्चें हमने सब कटिंग कर ली हैं। और इनको इसमें से अगर आप चाहें तो बीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने बीज नहीं निकाले क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी फीकी होती हैं, ये मीठी नहीं होती। तो जो हमने मसाला भुना था पैन के अंदर, तो वो हमने साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा वो हमने इमाम दस्ते में डाल के इसको कूटना शुरू कर दिया है। अगर आप इमाम दस्ते में करेंगे, अगर आपके घर में इमाम दस्ता है तो आप इमाम दस्ते में कर सकते हैं। अगर ये आपके घर में नहीं है तो आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। चॉपर में करेंगे तो उसमें भी आप मोटा मोटा करके कूट लें इसको, मतलब मोटा मोटा करके आप इसको निकाल लें मशीन में से। और अगर आप इसके अंदर करते हैं तो इसके अंदर भी आप मोटा मोटा ही रखें, ज़्यादा बारीक ना करें, क्योंकि हरी मिर्चों में जो मसाला भरा जाता है वो थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता। जी देखें, हमारा मसाला कितना अच्छी तरह हो चुका है। और ये अच्छी तरह हम इसकी फ्राई कर रहे हैं। ये अच्छी तरह कूट जाएगा मसाला, तो इसके अंदर ही बहुत अच्छी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। जैसे आप अगर चटनी बनाना चाहें या लहसुन अदरक पीसना चाहें, तो अगर लाइट नहीं है तो लाइट जाने के बाद फिर यही चीज़ है जो काम आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपने घर में आप लाजमी रखें इसको भी। तो ये देख सकते हैं मसाला हमारा कितनी अच्छी तरह तैयार हो गया है। मोटा मोटा हमने इसको कूटा है, ज़्यादा बारीक भी नहीं कर रहे हैं, ना ज़्यादा मोटा है, बस मीडियम रखा है हमने इसको। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मसाला हमारा हो चुका है रेडी।
तो आगे के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि आगे इसके साथ और क्या क्या डलेगा, तो वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो इसी तरह आप इसको मसाले को कूट लेगा। देखें ये खाली मसाला जो है, यही मसाला दही बड़ों में भी काम आता है, मीठे दही बड़ों पे और छोले की चाट पे भी काम आता है। यहाँ हमने ले लिए इमली, तो इमली को हमने 10-15 मिनट पहले भिगो दिया था, उसके पानी से ही हमें ये सब चीज़ें वो करना है गीला। और यहाँ पे हम ले लिया हस्बे जायका नमक, और यहाँ हमने ले लिए राई 1 चमचा, और यहाँ हमने आधा चमचा हमने कलौंजी ले लिए, और यहाँ 1 चमचा हमने पिसी हुई खटाई ले ली है। तो जी जनाब, अब हम इन सब चीज़ों को मिलाते हैं इसके अंदर जो हमने मसाला कूटा है। इस मसाले में सारी चीज़ें हम मिला देंगे इसके अंदर सब अच्छी तरह मिक्स करके। तो इमली का जो पानी हमने रखा है उसके अंदर से हमने गुठलियाँ निकाल ली हैं, उसके पानी से इसको हमें मिक्स करना है अच्छी तरह। ये देखें, ये हमने मिक्स करना शुरू कर दिया है। ये हमारा मसाला हो गया है तैयार, और हमने ऊपर कोई पानी नहीं डाला है, इमली का ही पानी डाला। अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलेगा ना, मेरे पास नींबू नहीं था इसलिए मैंने इसके अंदर खाली पिसी हुई खटाई ऐड करी और इमली की पानी से मैंने इसको गूंदा है। चलें, अब इसे हम मसाले को अब हम हरी मिर्चों में भरना शुरू करते हैं। ये देखें, ये मिर्चों में हमें इस तरह भरना है, और हरी मिर्चों में जो भी आप मसाला भरें तो आप ये काम हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चमचे से आप यानी कि पॉसिबल नहीं है, तो चमचे से सही तरह काम नहीं हो पाता, तो इसलिए आप हाथ से करें। अगर आप समझते हैं कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे या हाथों में मिर्चें लग जाएंगी, तो कुकिंग तो भाई कुकिंग है, उसमें थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ग्लव्स भी ले सकती हैं, वो भी पहन सकती हैं, उस पहन के भी आप काम कर सकती हैं। तो चलें जनाब, ये हमारी मिर्चें भर रही हैं। इसमें से देखें मैंने बीज नहीं निकाले हैं। ये मिर्चें फीकी होती हैं, इनमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है, मतलब तेज़ाई नहीं होती इसके अंदर। तो इस वजह से आपको मैंने पहले ही बताया था हमारे यहाँ स्पाइसी खाने नहीं खाए जाते। तो ये मिर्चें मैंने इसलिए ली हैं ताकि ये मिर्चें फीकी होती हैं तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे, क्योंकि बड़ों को देख के बच्चे भी शौकीन होते हैं मिर्चों के, ख़ास तौर से दाल चावल के साथ। तो इसलिए ये मिर्चें हमने भर ली हैं। तो इसे बच्चे बड़े जो फीका कम खाते हैं, जो मिर्चें कम खाते हैं, ये उनके लिए है। अगर आप थोड़ी मिर्चें स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इससे थोड़ी छोटे साइज़ की मिर्चें आती हैं, वो भी मोटी होती हैं, तो आप उनको भी भर सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगेंगी। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारा हो गया है ऑयल गरम। तो ऑयल हमें ज़्यादा भर के नहीं डालना, बहुत कम ऑयल लेना है। और ये हमने इसमें मिर्चें रखना शुरू कर दी हैं। हाथ से हम आहिस्ता आहिस्ता मिर्चें रखेंगे जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए। तो ये देखें, ये हमने मिर्चें रख ली हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमें चूल्हा हमें हल्का रखना है। अगर चूल्हा हम तेज़ रखेंगे तो मिर्चों की और इसकी ऑयल की छींट आ सकती है उड़ के। तो ये चूल्हा हमने हल्का करके मिर्चें रखना शुरू कर दी हैं। पैन हमारा बड़ा है तो इसलिए हमने इसके अंदर इकट्ठा ही सारी मिर्चें डाल दी। ये जनाब हम हटा के देखते हैं। अब थोड़ी देर बाद हमें चेक करना है मिर्चों को हमने बिल्कुल ढक के नहीं छोड़ देना कि हम छोड़ दें और मिर्चें खुद ही पकती रहेंगी, नहीं, इसको हर थोड़ी देर बाद हमें चेक करना है मिर्चों को डालने के बाद। और फिर इसको चिमटे की मदद से या फिर आपके पास कोई कलछी वगैरह उससे आप अगर इसको पलटना चाहें तो पलट सकते हैं, तो उससे बआसानी पलट जाती है। अगर चमचा यूज़ नहीं करिएगा, आप चमचे से करेंगे तो चमचे से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखें, ये हमें चिमटे से हमने बआसानी हाथ पे छींट भी नहीं आएगी और आसानी से मिर्चें भी हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे इसको ढक देंगे। यहाँ ढकने के बाद ये रखा है मसाला, कुछ मसाला हमारा बच गया था जो हमने मिर्चों में भरा था, तो ये मसाला हम ऊपर से मिर्चों के ऊपर डाल देंगे। ये देखें, मिर्चें हमारी थोड़ी एक दूसरी साइड से भी हो गई हैं, ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो हमने देखें पलट के चेक करा है, अभी बाकी है। और इसी तरह हम चेक करते रहेंगे मिर्चों को दोनों साइड से कि कहाँ से हमारी मिर्ची रह गई है और कहाँ से हो गई है। इसी तरह हम चेक करते रहेंगे मिर्चों को। तो ये चिमटे की मदद से और कलछी से जो भी आपके पास है वो आप आसानी आप कर सकते हैं। जो मसाला बचा था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है, और इस तरह हमें चमचे से इसको मसाले को एक साइड पे कर लेंगे, इसके ऊपर से मिर्चों पर से हटा लेंगे ताकि थोड़ा मसाला इसके ऊपर पक जाए ऑयल के अंदर। तो ये देखें जनाब, मिर्चें हमारी तैयार रही हैं, अभी तैयार नहीं हुई हैं। तो ये मिर्चें हमारी
पकना शुरू हो गई हैं। और मसाला जो हमने डाला था वो मसाला हम एक जगह पे जमा कर लेंगे मिर्चों के पास से हटा के, ताकि हम इसको ऑयल में थोड़ा भून सकें मसाले को। तो ये देखें, ये हमारा मसाला हम जमा कर रहे हैं ताकि हमारा मसाला मिर्चों के पास थोड़ा कच्चा ना रह जाए। तो ये हमने मिर्चें एक साइड पे कर दी हैं और हमने मसाला जमा करना शुरू कर दिया है। तो ये देखें, ये हमारा मसाला हमने ऑयल में जमा करके इसको थोड़ा हम भूनेंगे, भून के और फिर जब हम निकालेंगे मिर्चें हमारी तैयार हो जाएंगी तो फिर हम इसको ऊपर से डाल देंगे। तो ये मिर्चें पक्के बहुत लजीज बनेंगी, बहुत मज़ेदार बनेंगी। आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपकी फैमिली को बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो ये दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ या कुछ भी आप घर में जो खाते हैं, अगर सुबह नाश्ते में भी लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, जो सुबह नाश्ते में पराठे सालन खाते हैं तो उनके लिए भाई मैं तो सुबह नाश्ते में एक आध हरी मिर्च भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह पराठा तो नहीं, रोटी से मैं खाती हूँ सालन। तो इस वजह से मुझे अगर हरी मिर्च मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है नाश्ते का। तो नाश्ता थोड़ा हेवी करना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं करना चाहिए नाश्ता। तो भले से दोपहर में आप कम ले लें, शाम में कम ले लें, लेकिन नाश्ता हैवी होना चाहिए। जी जनाब, ये देखें हमारी मिर्चें तैयारी पर हैं, ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। तो ये देखें, इसको हम पलट के चेक करते रहेंगे कि मिर्चें हमारी कौन सी हो गई है, कौन सी रह गई है। मिर्चें हमारी फुल तैयारी पे हैं, बस कुछ ही देर में हम इसको फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे, मिर्चों को निकाल के दिखाएंगे। ये देखें, कुछ कुछ बाकी हैं, कुछ कुछ हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट्स करके देखें, मुझे लाजमी बताया करें। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताते हैं तो मेरा हौसला अफजाई होती है और मुझे और दिल करता है कि मैं कोई अच्छी अच्छी डिशेस आपके लिए पेश करूं। तो जी जनाब, आगे मैंने और भी बहुत कुछ सोच रखा है कि मैं अच्छी अच्छी डिशें आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखें, हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं, हमने मिर्चें निकाल ली हैं और मसाला भी हमारा भून के तैयार है। तो ये देखें, मिर्चें हमारी तैयार हैं, मसाला हमने कुछ इसके नीचे रखा है, कुछ ऊपर डाल दिया है और मिर्चों में मिक्स कर दिया है मसाला। तो जब मिर्चें आपकी तैयार हो जाएं तो अगर आपको चाहे तो आप जो है इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हैं। ये देखें, मसाला हमारा ऑलरेडी तैयार है, भून चुका है अच्छी तरह और काफ़ी लजीज भी है खाने में भी और देखने में भी। तो आप यहाँ पे इस टाइम पे इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हैं, नींबू निचोड़ के खाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। तो जी जनाब, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तो मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।